हेलो फ्रेंड्स, तो ये है शेर का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन शाहजमान साहब, हमारे यहाँ गैर सैयदों में बेटी नहीं दी जाती। फोन पे मना कर दे, घर बुला के ना करी, बेइज्जती करी अच्छी से। बोलो फिर, क्या करना है? बुला लो उन्हें। ऐसे मत कैसे सब, कोई दिन थोड़ी। लेकिन रिवाज तो है ना, हमारे खानदान का रिवाज। मैं गारंटी देता हूँ आपको, हम पूरी तरह आपके मैयार पर उतरने की कोशिश करें। मैं तो कहता हूँ कि शेर अलग घर में रख सकता है उसे। मेरा मतलब है, अगर भाई साहब की 2 शादियों पर इतराज है आपको, या जॉइंट फैमिली सिस्टम पर कोई इतराज है, तो कुछ किया जा सकता है इसका। नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है बातों से। वैसे भी हर इंसान की अपनी अपनी जिंदगी होती है। मेरी तो रूह कांप जाती। काका साहब, मैं दोबारा नहीं मरना चाहता। और वैसे ही परदेसी लोग हैं, जल्दी जल्दी में कर लेते हैं वहाँ मुख्तसर लोगों में। वहाँ कहीं पहाड़ों में डेस्टिनेशन वेडिंग जो होती है। ना 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 ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। रक्षंदा मेरी बड़ी पुरानी सहेली है, उसे कोई वो परवाह इसके नहीं है। जैसी होगी। और वैसे भी उन्होंने लड़की को ब्याह के बाहर चले जाना है। क्या मतलब? जैसी इतनी इनकी बड़ी हरकतें सजा? इन्हें अंदर होना चाहिए। ये शुभनी जरूर पुप्पो ने छोड़ी होगी। ये फैसला करने का हक इन्हें दिया किसने? तुम्हारी बहन के करतूत। मैं तो कुछ कहने सुनने के लायक ही नहीं रही हूँ। फिर भी मामा, ये पूरी जिंदगी का सवाल है। ले जी, काका जी आ गई। काका साहब, आपने बुलाया था? सायका, तुम्हें पता तो होगा कि क्यों बुलवाया है। बैठो। इस घर की दीवारों के कान तो उसी दिन बन गए थे जिस दिन तुम दोनों भावजे ब्याह के आई थी यहाँ। अब इसका क्या कर सकते हैं शाहताज, कि हम तुम्हारा कभी ना खत्म होने वाला गम बनकर रह गए। काका साहब, आपने कुछ कहना था? सायका, अब तो ये लापरवाही छोड़ दो। तुम्हारी बेटी ने तो इज्जत खाक में मिला दी। अब दूसरे की फिक्र करो, उसको तो अपने घर का करो। भाई घुमा फेर के गल ना कर, सीधी सीधी गल कर। काका साहब, मैं बात घुमा के नहीं कर रही, लेकिन इसको भी तो सोचना चाहिए ना कि इसकी बेटी ने जो हमें गोल गोल घुमाया हुआ है, तो दूसरी को इस गोल चक्कर से बचाने का एक ही आसरा है। ताज ने अपनी सहेली रुशंदा से सारा के रिश्ते की बात की है। लड़का क्या करता है? डॉक्टर है, अमेरिका में। नुमान नाम है उसका। वो लोग आएंगे सारा को देखने, तो उसे कहना कि अच्छे से तैयार होके आए। काका साहब, सारा नहीं मानेगी। वो कभी भी बाहर नहीं जाना चाहती। उसे क्या ऑप्शन समझ में नहीं आएगा। ये देखो, घर की इज्जत चोरी हो गई और इनकी फरमाइशें चेक करो। साइका, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर कोई रिश्ता आ रहा है ना, तो शुक्र करो। इतने नखरे दिखाओगी ना, तो फिर भूल जाओ कि सारा की शादी होगी। ताज ठीक कह रही है, हमारा इनकार नहीं बनता। और क्या, तुम्हें तो उसके हाथ चूमने चाहिए। फजर के बारे में जानते हैं वो लोग? रक्षंदा जानती है, उसने अपने बेटे को नहीं बताया। मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है, मेरी खातिर वो जहर का घूंट पीने के लिए तैयार है। सुजात, आप तो जानते हैं वो नहीं जाएगी बाहर के मुल्क में, नहीं जाना चाहेगी। हमारे हालात ऐसे नहीं है सायका कि हम उसे कोई ऑप्शन दें।
हम भी अपना गांव वाला घर छोड़ के यहां बैठे हैं। उसे समझाओ, कुदरत ने उसे शानदार मौका दिया है मूछ पाने का समंदर पार। हमें देखो, हमारे पास क्या चॉइस है, सिर्फ समंदर में डूब मरने की। काका साहब जो कह रहे हैं वैसा ही होगा, वरना उसे भी हमारी तरह फजर की रुसवाई का बोझ उठाना पड़ेगा। मगर शुजात बात तुम्हें यहाँ पूछने के लिए नहीं, सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया था। या मेहमानदारी का क्या यार, क्या इंतजाम करो। उसकी भी जिंदगी खराब कर देगी। बड़ा ही अच्छा रिश्ता है। एक बना तो ऐसे ही टले चाव ना। चढ़े हुए। पर अभी तो मैं पढ़ रही हूँ ना, और ऐसी क्या आफत आ गई है कि सबको मेरी शादी की पड़ गई है। आफत आई नहीं है, तारी हो गई। न जान निकल रही है, न जिंदगी मिल रही है, जीप बीच में लटक कर रह गए। मामा, ये घर नहीं हो सके जहाँ खुलते ही एक औरत की फिटकार सुनते और सहते। पापा तो अच्छे से जानते हैं ना कि मुझे मुल्क से बाहर शादी नहीं करनी। ये बात अब एक ख्वाब है, भूल जाओ इसको। तू भी फजर कभी की मुल्क से बाहर गलती नाइजीरिया ने में। पसंद ना ओए पसंद का यार, हक छीन पागल लिया है तुमसे। नाइजीरिया। बाबा ने सिर्फ जिद लगाई थी और कोई बात नहीं है मामा। बेटियां जब बाप का मान तोड़ देती है ना, तो बाप भी बेटियों का भरम रखना छोड़ देते हैं। पीछे बस फिर जिद बाकी रह जाती है, और तुम्हारे बाप ने इस जिद को खिला पिला के बड़ा कर लिया। ये सब कुछ मेरा कसूर है, मेरी गलती है ना, तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। मुझसे नफरत है करे, लेकिन इसका क्या कसूर है? मुझे नहीं पता फजर। ईद पे जो जोड़ा बना के दिया था वो अच्छा है, वो पहन लेना जब वो लोग आए, और तुम इसको तैयार कर देना। मेरी बात सुन, आप एक दफा बाबा से बात करके देखें, आपकी बात सुनते हैं ना। सुनते थे, और फिर तुम्हें मोहब्बत हो गई, और तुम्हारी उस एक मोहब्बत ने बाकी सारी मोहब्बतों का गला घोट दिया। पहले ये घर था तो हमारी सुनी जाती थी, अब कैद खाना है जहाँ तुम्हारे बाबा सयाद और हम सैद हैं। और फिर ये तो सयाद पे है ना कि वो कितना खाना, कितना पानी, कितनी हवा दे। जहाँ तक बात रही मोहब्बत की, वो तो कैद के मैनिफेस्टो में ही नहीं है ना। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है ना। मैं घर से जाती ना, ये सब कुछ होता। मेरे जुर्म की सजा इसको क्यों मिल रही? आप एक दफा तो बात करके देखे ना, बाबा आपकी बात मानेंगे, हो सकता उनका दिल नरम हो जाए। दिल होता तो नरम होता ना। फजर, तुमने अपने बाबा को पत्थर के बुत में बदल दिया, जिससे अब तीनों सिर्फ सर टकरा सकते हैं। बात करके देखो। ये कुछ नहीं कर सकती, लड़ेगी, चिल्लाएगी, ये भी जहर खा लेगी। मेरा बेटा उन मर्दों में से नहीं जो बार बार नई लड़कियों की ख्वाहिश करे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली दफा किसी लड़की का नाम लिया। मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इतना सीधा है कि हमारी उलझी हुई दुनिया में किस तरह चलेगा, मैं सोच सोच के परेशान होता हूं। देखें, ये मेरे बेटे की जिंदगी भर की खुशियों का सवाल है। मैं अपने बच्चे को
बहुत गहराई से जानता हूं। देखिए शाहजहां साहब, अगर जरा भी गुंजाइश होती तो मैं हाँ करने में बिल्कुल देर नहीं लगा था, लेकिन हमारे खानदान की मजबूरी है। लेकिन सैयद साहब, अब तो जमाना बदल चुका है ना। आपकी बेटी के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते होंगे, पर इन सब के होते हुए इस रिवाज को बदलने में अगर कोई साहिब हैसियत इंसान पहल करे तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जिनको सैयद रिश्ते नहीं मिल पाते। ऐसे माँ बाप आपके कंधे की आड़ में अपने बच्चों के घर बसा सकेंगे, उन्हें ब्याह सकेंगे। वो सब तो आप ठीक करेंगे, लेकिन हर बात पे मैं हाँ करेंगे तो बहुत होगी। मजबूर हूँ भाभी। माजरत चाहता हूँ। गोली मत मार दियो। सैयद साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? सैयद साहब, जब इंसान का दिल टूट जाए ना तो जिंदगी में सिर्फ किरदार निभाता है, जी नहीं पाता। मैंने हमेशा सोचा था मैं अपनी औलाद को किसी आजमाइश से नहीं गुजरने दूंगा। प्लीज आप समझे, आपका एक मुरीद अपनी औलाद की खुशियों की भीख आपके पास मांगने आया है। अब आप मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे ये हैं। नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप उठ के ऊपर वहां ना बैठे तो मैं भी आपके साथ यहाँ फर्श नशीन हो जाऊंगा। प्लीज उठिए। बाबा उठे यहाँ से। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहता। मैं वादा करता हूं, अगर यहां से मायूस भी गए ना, मैं खुश रहूंगा जिंदगी में। ये बात मेरे बाप ने सबके सामने घुटनों पे बैठ के मेरी खुशियों की कीमत तो अदा की है। वाह। नहीं बाबा, बस आप चले, मैं देखूं। चल बाबा। जीते रहो बेटा, तुम वाकई साले औलाद हो, वरना तो औलाद अपने मकसद हासिल करने के लिए माँ बाप को भिखारी तक बना देती है। मेरी बेटी रिदा, जिसका हाथ तुम मांगने आए हो, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूं। अगर वो मान जाती है तो आप मेरी तरफ से हाँ समझें। वाह। क्या रसगुल्ले लेके आओ। ओ यार, क्या रसगुल्ले। वैसे ही 2 दिन से तेरी मिठाइयाँ खा ली है दिवाली की। तो सादा पानी पियो है ना, मीठा पी रहे। हाँ, मीठा पी रहे कुछ। दिवाली में तो बहुत मिठाई नहीं लगी। ये चीज अच्छी नहीं लगी एंड में। हाँ, ये नहीं करना चाहिए था। यहाँ तो लेकिन वो उन्होंने घर में ही बोल दिया था ना कि मैं गिड़गिड़ा लूंगा अपने बेटे की खुशी के लिए। वो अलग बात है। जैसे ये घुटनों में बैठा है ना, इसको बोलना चाहिए था शेर को कि भाई अब ये हाँ भी कर दे तो भी शादी नहीं करूंगा। हाँ, तब मजा आता। क्योंकि बनता यही है बोलना। बाप ऐसे बैठा है घुटनों पे, वो कर रहा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो बोलते अब ये हाँ भी कर देगा ना, ये जबरदस्ती भी करे तो भी अब मैं शादी नहीं करूँ क्योंकि वो घुटने में बैठा है। ये चीज़ नहीं। बाकी मैं ये ज़रूर कहूँगा, शाहजमान का रोल इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहले मैं कह रहा था कि नुमान इजाज साहब होते, लेकिन भाई इनकी एक्टिंग भी मैं कह रहा हूँ ये सही लगे भाई, सही लग रहे हैं बिल्कुल। कभी तुम में देखा था। अरे मैंने तो उसमें भी देखा, दुनियापुर में। तो उसमें छोटे भाई बने हुए नुमान इजाज साहब के। बढ़िया है भाई इनकी एक्टिंग, मतलब इमोशनल भी। इनकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। आवाज़ में वो गहराई है ना, बिल्कुल भारी आवाज़ है, वो चीज़ अच्छी लगती है। खैर, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखी जाए दूसरी कहानी तो
फजर के साथ अभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला, जहाँ तक लग रहा है कुछ ठीक नहीं होना उस फैमिली में अभी तक, तो बात बिगड़े ही जा रही है, खास करो फुप्पो से, जिसको कोई पूछता भी नहीं है और उल्फत उसने अपनी बेगम। चलानी भी है। उल्फत बेगम। उल्फत बेगम। बाकी ये अच्छा है, वो दूसरी फैमिली अब बाहर चली जाएगी तो इस फैमिली से अलग हो जाए तो सही है उन लोगों के लिए। बढ़िया था यार, ये वाला बढ़िया था, मज़ा आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या सरप्राइज मिलता है, वो लड़की हाँ बोलती है या नहीं, शेर को देखेंगे। वो next तो रेडी episode थी, में। बट मुझे लग रहा है इनकी शादी में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ अड़चन तो आएगी। बिल्कुल। तो आप लोग बताना कैसा लगा आपको रिएक्शन, और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, प्यार के सदके शुरू हो चुका है हनी भाटिया के चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर देखना। और कम्युनिटी पोस्ट चेक करना रिएक्शन चैम्बर चैनल पर, दीपांकर भाटिया के चैनल पर, अपने फेवरेट ड्रामास के सजेशन देना, वहाँ पे कमेंट करना। तो बहुत जल्द पोल भी आ जाएगा, फिर आप वोट कर देना, वही नई ड्रामा सीरीज़ कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी चैनल पर। तो करते इसी नोट पे वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।